आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। It's wonderful to be together with friends and at this transformative moment in the world, and we are at a transformative moment. Prime Minister Kishida, I want to commend you for the extraordinary leadership that over the past few months that you've shown and for the gracious way in which you've hosted all of us. प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड के दौरान जो बैठक है, एक तरह से वो मुद्दे सामने आ रहे हैं और कहा है कि इंडो पैसिफिक जो एरिया है वहां पे क्वाड की जो अहमियत है वो बढ़ेगी। इस जोन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है उसके बाद क्वाड की जो अहमियत है वो उसके बारे में कहा है कि जोर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आमने सामने एक तरह से मुलाकात है ये, और जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है उसके बाद ये पहली मुलाकात है और एक तरह का एजेंडा जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत चारों राष्ट्राध्यक्ष आमने एक चौकोर में चेस की तरह से बैठे हुए दिखाए जा सकते हैं और यहाँ रणनीति तय हो रही है इंडो पैसिफिक जोन के लिए, क्वाड के जो देश हैं और खासकर इंडो पैसिफिक एरिया का जो कंसर्न है, जहाँ चाइना एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि या जो इंडो पैसिफिक जो देश है उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। कोविड-19 का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि इसके बाद जो है ये जो चार देश हैं ये दुनिया को एक तरह से लीड कर सकते हैं कई मामलों में। भारत ने कोविड के दौरान कई देशों में जो अपने जो अग्रणी भूमिका निभाई है उस बारे पर भी जोर है। तो एक तरह का एजेंडा साफ किया है और चारों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ये इस बैठक में खास करके दुनिया भर के जो देश हैं उनकी नज़र इसलिए भी होगी क्योंकि ये चारों बहुत उभरते, इनमें से भारत उभरता हुआ, बाकी जो देश हैं वो डेवलप्ड कंट्री हैं और इस पूरे फोर्स को किसी भी दुनिया के देश के लिए इन सब के जो है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मायने आएंगे। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा है एक बार फिर से सुन लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम जो प्रोटोकॉल है, मुद्दे हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने फोकस किया है। प्रधानमंत्री किशिदा, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और राष्ट्रपति बाइडेन। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन
और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने जो चारों राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद किया और सुनते हैं जो बाइडेन क्या बोल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सुनते हैं। Ensuring that technologies of the future are governed according to our values. But in a short time, we've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing and for many years to come. Thank you, Mr. Prime Minister.